हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ गूगल शीट में फिल्टर फार्मूले का इस्तेमाल कैसे किया जाता है या फिल्टर फार्मूला होता क्या है, इसका रियल यूज क्या है, इसके क्या बेनिफिट है, वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक करके सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिल्टर है क्या। जैसा कि आप लोग ऑप्शन फिल्टर वाला सीखे थे कि बस हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद से आप फिल्टर पे क्लिक किए, क्रिएट फिल्टर पे, फिल्टर लग गया। जिस एड्रेस का डाटा देखना है एड्रेस पे क्लिक किया, क्लियर कर दिया। और पडरौना का देखना है तो पडरौना वाला डाटा आपके सामने यहाँ पे जब आप करोगे, यहाँ फिल्टर पे क्लिक करिए और फिल्टर पे क्लिक करके जैसे हमने यहाँ पे क्लियर ऑल किया और पडरौना पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए केवल पडरौना वाला डिटेल आ गया। अगर पूरा देखना है फिर हम लोग सेलेक्ट ऑल कर देंगे और सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देंगे, देखिए पूरा आ गया। तो ये फिल्टर ऑप्शन तो मैंने सिखाया ही था कि फिल्टर ऑप्शन का कैसे यूज करोगे, लेकिन मैं आज बताने वाला हूँ फिल्टर फार्मूले के बारे में कि सर ये फिल्टर फार्मूला क्या होता है और फिल्टर फार्मूला कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिल्टर फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है और अगर इसका प्रॉपर यूज आप लोग सीख गए तो आप डाटा को बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज करके अपने हिसाब से रिपोर्ट को देख सकते हो और क्विकली कुछ सेकेंडों में देख सकते हो। अब कहो सर कैसे, क्या इसका रूल प्रोसीजर है, तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको कैसे यूज करोगे। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉय नेम है, ये जो एड्रेस है, ये सेल्स अमाउंट, इसको मैंने कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी कर लीजिएगा और फिर से नीचे आके कंट्रोल भी कर लीजिएगा। तो देखिए कॉपी किया हमने और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे रिजल्ट यहाँ से फिल्टर करके यहाँ हमको देखना है, क्योंकि अभी फिल्टर ऑप्शन क्या कर रहे थे, यहीं पे इसका रिपोर्ट बता रहा था, लेकिन मैं फिल्टर फार्मूले के माध्यम से यहां का रिपोर्ट मैं यहां पे देखना चाहता हूं। तो अगर यहां का रिपोर्ट यहां पे देखना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो एम्प्लॉय नेम जो है इसी के नीचे मैं आ जाऊंगा, इक्वल करूंगा। इक्वल करने के बाद से मैं टाइप करूंगा यहां पे फिल्टर, और फिल्टर टाइप करने के बाद से मैंने फिल्टर पे यहां पे क्लिक कर दिया। और फिल्टर पे क्लिक करते ही देखिए यहां पे पूछ रहा है रेंज, क्या पूछ रहा है, रेंज। तो रेंज में हमें उस डाटा को सेलेक्ट करना है जिस डाटा से हमको क्या करना है, फिल्टर करके डाटा को निकालना है। तो एम्प्लॉय नेम तो पूरा हेडर हमारा पहले से ही है, तो इसीलिए हमने राहुल से लेके पडरौना या पूरा अमाउंट हमने ले लिया। और उसके बाद हमने कर दिया कामा। कामा करने के बाद से यहाँ पे कंडीशन 1 पूछ रहा है कि इस रेंज में से आपका कंडीशन क्या है। तो मैंने इस रेंज में से कंडीशन बताया कि सेल अमाउंट के हिसाब से मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो मैंने पूरा सेल्स अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया और सेल्स अमाउंट को सेलेक्ट करने के बाद से मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल किया, नहीं ग्रेटर देन किया और इक्वल किया। आपको सर क्यों ग्रेटर देन इक्वल कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि सेल अमाउंट में जो सेल अमाउंट है ग्रेटर देन इक्वल 4000, मतलब जिसका सेल 4000 के बराबर या 4000 से ज्यादा है वही मुझे फिल्टर करके यहां पे रिपोर्ट दिखाओ। उसके बाद अगर उससे कम होता है तो मुझे रिपोर्ट नहीं चाहिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। अब हम करेंगे ब्रैकेट को बंद, और ब्रैकेट को बंद करके अगर मैं इंटर बटन दबाता हूं तो देखिए इससे बेनिफिट क्या है। इंटर बटन दबाते ही देखिए यहां पे तुरंत पिक करके डाटा, और देखिए यहां पे नीचे दिखा दिया। देखो जैसे मैंने कंडीशन दिया इसमें से डाटा छांटा और जिसका अमाउंट 4000 के बराबर है या 4000 से ज्यादा है तो देखिए तुरंत पिक करके बता दिया। देखिए इसमें 2500 वाला है वो रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, उसके बाद सारा रिकॉर्ड देखो यहाँ पे दिखा रहा है।
तो इस प्रकार देखो प्लस पॉइंट क्या है, हमने बस यहाँ पे इम्प्लॉई, कहीं पे भी हमने इम्प्लॉई नेम में फार्मूला लगाया और देखिए रिजल्ट तुरंत पिक करके दिखा दिया और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर मैं चाहता हूं नहीं मुझे क्या करना है, उससे कम वाला वैल्यू देखना है, तो बस हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और मैं यहाँ पे करता हूं लेस देन, हमने लगा दिया इस बार लेस देन, और लेस देन लगाने वास्ते मैं इंटर बटन दबाता हूं। अब देखिए उससे कम कितना है, तो देखिए बता रहा है क्या, एक है 4000 और एक है 2500, एक है 4000 और एक है 2500। और अगर इक्वल टू अमाउंट के हिसाब से देखना हो तो बड़ी सिंपल है, डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस लेस देन को हटा देते हैं और लेस देन को हटाने के बाद से यहाँ पे हम कर देते हैं 2500, केवल 2500 वाला ही देखना है। और जैसे मैंने 2500 किया और इंटर बटन दबाया, मैं आपको बता दूं देखिए यहाँ पे रिजल्ट निकल के चला आया। तो इस प्रकार आप कंडीशन बस दीजिए, कंडीशन के आधार पे वो आपका रिपोर्ट यहाँ पे दिखा देगा। तो यह प्लस पॉइंट हमारा यह है कि फिल्टर ऑप्शन ऐसा काम करता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन का यूज कर रहे थे तो बार बार सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर रहे थे और तब रिपोर्ट वहीं पे दिख रहा था। मैं फिल्टर लगा के देखिए रिपोर्ट मैंने किनारे भी देख लिया और बहुत ही सिंपल वे में देख लिया। चलिए सेकेंड एक स्टेप और हम लोग सीख लेते हैं क्या, तो सपोज ये इम्प्लॉई जो है और जो एड्रेस है और जो सेल्स अमाउंट है, ये इनका परफॉर्मेंस भी हमको बताना है, क्या इनका परफॉर्मेंस भी हमको बताना है। तो मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस इसका लिखा हूँ, बस मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और सीट पे आके हम परफॉर्मेंस वाले पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मतलब जिस इम्प्लॉई को जैसा जिस इम्प्लॉई का परफॉर्मेंस था, किसी का गुड है, किसी का वेरी गुड है, किसी का गुड है, किसी का वेरी गुड है, ठीक है, तो जो जिसका परफॉर्मेंस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे परफॉर्मेंस के हिसाब से डाटा को पिक करके दिखाना है, किसके हिसाब से, मुझे परफॉर्मेंस के हिसाब से डाटा को पिक करके दिखाना है। तो अगर मुझे परफॉर्मेंस के हिसाब से डाटा को पिक करके दिखाना है, बस मैं लिखूं और रिजल्ट आ जाए, मैं लिखूं रिजल्ट आ जाए, तो वह कैसे करोगे, तो उसके लिए चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आते हैं और मैं इसको डिलीट करता हूं। और डिलीट करने के बाद से मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं। बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे गुड, और गुड टाइप करने के बाद से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं इक्वल टू करता हूँ और फिर से फिल्टर टाइप करता हूँ, और फिल्टर टाइप करने के बाद से क्लिक करता हूँ। रेंज पूछ रहा है, इस बार मैंने रेंज में यहाँ पे राहुल से लेके और यहाँ पे परफॉर्मेंस तक पूरा सेलेक्ट कर लिया। पूरा सेलेक्ट करने के बाद हमने कामा किया। अब करा कंडीशन, इस बार कंडीशन हमको क्या है, परफॉर्मेंस के हिसाब से लगाना है, तो हम परफॉर्मेंस वाले वैल्यू को पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे और इक्वल टू करेंगे। और इक्वल टू करने के बाद से जो हमने अभी गुड लिखा है, मतलब मैंने बताया कि गुड वाला डाटा हमको फाइंड करना है, तो गुड मैंने जो लिखा उस गुड को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे बस सेलेक्ट कर देंगे। और सेलेक्ट करने के बाद से हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखिए जैसे मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा, हाँ एक यहाँ पे मैंने हेडिंग यहाँ पे नहीं दिया परफॉर्मेंस वाला, तो परेशान मत होइएगा, हम लिख भी सकते हैं। पहले तो हम इसको इंटर बटन दबाते हैं और इंटर बटन दबाने के बाद से देखिए यहाँ पे एम्प्लॉई का नाम आ गया, एड्रेस आ गया और सेल्स अमाउंट आ गया, और वही डाटा आया है जो गुड है। देखिए वेरी गुड वाला नहीं आया, और मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखिए गुड वाला ही डाटा यहाँ पे आया है, वेरी गुड वाला डाटा नहीं आया है। अब बस मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और आने के बाद मैं टाइप करता हूँ वेरी गुड, और जैसे मैंने वेरी गुड टाइप किया और इंटर बटन दबाया, तो देखिए इस बार जो रिकॉर्ड निकल के आया वो वेरी गुड वाला आ गया। मीन्स मतलब क्या है, आप फिल्टर ऑप्शन के सहारे और भी एट्रैक्टिव रिजल्ट निकाल सकते हो, और बहुत ही सिंपल सा वे है। तो फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो लार्ज से लार्ज डाटा को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके और डाटा को छांट करके अगर देखना हो, तो ऐसे कंडीशन में फिल्टर ऑप्शन या फिल्टर फार्मूले का यूज करते हैं। लेकिन फिल्टर ऑप्शन से कुछ ऐसी कमियां हैं जिसको हम लोग बेटर तरीके से नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिल्टर ऑप्शन से देखिए हम लोग आसानी तरीके से एक बार में क्विकली सर्च बॉक्स से या मैनुअली हम रिजल्ट निकाल ले जा रहे हैं और उसका प्रयोग कर ले जा रहे हैं। तो यह मैंने आपको बताया कि फिल्टर क्या होता है और फिल्टर का इस्तेमाल कैसे और कब कब कैसे कैसे किया जाता है।
तो देखिए यह मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाया हूं और आप लोग को समझ में भी आया होगा, लेकिन तब तक आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे जब तक इसका प्रैक्टिकल ना करें, इसका प्रैक्टिस ना करें। मैं बार बार बताता हूं आपसे कि कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, तब तक वह डाउट रहता है और आगे चल के दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करिए, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और मैं कोशिश करूँ उसका जवाब तुरंत दूं या कुछ टाइम के बाद दूं, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा जल्दी से दे दूं। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।